जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका एक नए सीरीज में, जिसमें हम क्लास 12th के रेनबो बुक के प्रत्येक चैप्टर का हम समरी देखने वाले हैं। ये खास करके ये जो सीरीज है आपके 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इंटर का, उसको मद्देनजर रख के इसको बनाया गया है, ताकि इस वीडियो को आप देखें और इसको रिवाइज करें और आप जाकर अपने एग्ज़ाम में उसको लिख दें। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कोशिश किया है कि इजी से इजी लैंग्वेज में आपको मैं बातों को समझा सकूं। ठीक, तो देखिए पहला चैप्टर है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक, इसको अगर आप देखिए, मैं कोशिश किया हूँ छोटा से छोटा रखने की, ताकि जिसको आप याद कर सकें या फिर आप इसको लिख सकें। ठीक, तो आप इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं, चाहे कि तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छोटा हो जा रहा है तो बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, महात्मा गांधी के बारे में और अधिक बातें लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, वे क्या किए थे, वे साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, उन्होंने भारतीय नेशनल मूवमेंट में किस प्रकार से योगदान दिया, इन सब चीज़ों को मैंने नहीं लिखा है। ठीक, क्योंकि उन सब चीज़ों को लिखने का मतलब होगा कि हम बेमतलब का मैं इसको बयां करूँगा। तो आप अगर ऐसा आपको एग्जाम में लगे कि आप उतना नहीं लिख पाइएगा, तो मैं आपको एक सबसे अच्छा सलाह दूंगा कि पहले महात्मा गांधी के बारे में खूब बढ़िया से पाना भर दीजिएगा। उसके बाद जो भी इसमें से आपको याद हो इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, आप उसके विषय में लिखिएगा। ठीक, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ताकि वो लोग आप अपने से ऐड कर लें, क्योंकि वो तो सेकेंड ऑप्शन है। इसलिए मैं चलिए अब हम समरी को देखते हैं। कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक एसे है रिटन बाय महात्मा गांधी, जिसको किसने लिखा है, महात्मा गांधी लिखे हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, जिनको क्या कहा जाता है, भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। इन दिस एसे महात्मा गांधी एक्सप्रेसेस द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस एसे में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता के गुणों को क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, बताया है। महात्मा गांधी शोज ए विविड कंपैरिजन बिटवीन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन टू दैट ऑफ इंडियन। यहाँ पे बताते हैं कि महात्मा गांधी इस ऐसे में दिखाते हैं एक सुस्पष्ट कंपैरिजन, एक ऐसे कह सकते कंपैरिजन दिखाते हैं भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के बीच में कंपैरिजन को तुलना करके बताते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए दैट ऑफ इंडियन लिखा है, दैट ऑफ इंडियन यानी यहाँ पे दैट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन सिविलाइजेशन के रिपीटिशन को रोका है वहाँ पे दैट ऑफ आकर। ठीक, देखते हैं। ही सेज दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म। महात्मा गांधी जी कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब मैं आपको समझा दूं, अगर नहीं जानते हो तो यूरोप का सिविलाइजेशन, जो यूरोपीय सिविलाइजेशन है उसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म। जो पश्चिमी सभ्यता है ये किस पर आधारित है, तो मेटेरियलिज्म यानी कि भौतिकता पे, भौतिकवाद पे आधारित है। भौतिकवाद का मतलब होता है दोस्तों कि इंसान की जो इच्छाएं हो रही हैं उन इच्छाओं की जल्दी से पूर्ति कर लेना, वही कहलाता है मेटेरियलिज्म। भोग विलासता करना, उसी को मेटेरियलिज्म कहते हैं। कि जो हमारी इच्छा हुई उसको हम पा लिए, वही मेटेरियलिज्म होगा, सुख सुविधा पाना। ठीक, तो हमारी सभ्यता वैसे नहीं बताती है। महात्मा गांधी ने बताया है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो मेटेरियलिज्म पर आधारित है, भौतिकवाद पर आधारित है। गांधी जी इज नेवर प्रिजुडाइज्ड वाइल टॉकिंग डिफरेंट सिविलाइजेशन। दोस्तों आप ये मत समझिए कि गांधी जी जो हैं भारत के थे, तो इसलिए भारतीय सभ्यता के विषय में बात करते समय उन्होंने भारत के पक्ष में बात की है। कह रहा है कि गांधी जी इज नेवर प्रिजुडाइज्ड। गांधी जी ने कभी भी अलग अलग सिविलाइजेशन की बात करते हुए किसी सिविलाइजेशन के साथ पक्षपात नहीं किया है। उन्होंने किसी सिविलाइजेशन में अगर अच्छाई है तो अच्छाई को ही बताया है, कुछ कमियां हैं तो कमियों को बताया है। इस चैप्टर में गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा की है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा की है, इटालियन सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा की है, ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा की है। तो उन्होंने सभी के बारे में चर्चा करते हुए, हालांकि देखा जाए तो सबकी बुराई ही किया है, लेकिन मतलब ऐसा कहना है कि वो पक्षपात नहीं किए हैं। जो कमियां हैं कमियों को बताएं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और उस अच्छाइयों को भी बताए हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू गांधी जी ऑलमोस्ट ऑल सिविलाइजेशन लॉस्ट देयर मोरल। महात्मा गांधी के अनुसार
लगभग जितने भी लगभग सारे सिविलाइजेशन, चाहे वो रोम का सिविलाइजेशन हो या फिर ग्रीक का सिविलाइजेशन हो या फिर चाइना का सिविलाइजेशन हो या ब्रिटिश सिविलाइजेशन हो, सभी ने अपने मौलिक, अपने नैतिकता को, अपने मोरल को खो दिया, सभी ने। आगे देखते हैं, बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव, लेकिन जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो आज भी जीवित है। देश के विभिन्न सभ्यताओं ने अपने मोरल को खो दिया, लेकिन जो भारत की सभ्यता है वो आज भी जीवित है। एंड इट इज अनडिफिटेड इन द वर्ल्ड, और यह विश्व में किसी से मात नहीं खाने वाली है, किसी से हारने वाली नहीं है। भारतीय सिविलाइजेशन को, भारतीय सभ्यता को कोई हिला नहीं सकता है। आगे कहते हैं, ही सम टाइम्स स्ट्रेसेस, वे कभी कभी जोर देते हैं, बल देते हैं, किस चीज पर भाई? तो द अमलगमेशन ऑफ व्हाट इज बेस्ट इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो कभी कभी, ऐसे मैंने आपको पहले बताया जैसे कि वे प्रिजुडाइज नहीं थे, यानी कि पक्षपात में नहीं थे। तो ही सम टाइम्स, वे कभी कभी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में की कुछ ऐसी खूबियों को बताते थे जो कि बेस्ट था। ठीक, तो वे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ये नहीं कि केवल बुराई ही करते थे, जो उनको कमियां दिखाई दी, कमियों को ही बताया उन्होंने, और उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कुछ अच्छाइयों को ही बताया। और यहाँ पे भी उन्होंने ये भी बताया था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी अच्छा है, लेकिन वो वहाँ के लोगों को देख कर बनाया गया है, वहाँ के वातावरण को देख के बनाया गया है, वहाँ के लोगों की जरूरतों के अनुसार बनाया गया है। इस चैप्टर में अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी ने बताया है कि जो सिविलाइजेशन जो होता है कोई खराब नहीं होता है, ना तो भारतीय सिविलाइजेशन खराब है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन खराब है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय सभ्यता है वो भारत के लोगों को रखकर, ध्यान में रखकर उसको विकसित हुआ है, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न के लोगों को देखकर, वहाँ के लोगों से वो क्या डेवलप हुआ है। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब हम कहते हैं कि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ऑल्सो गुड बट नॉट फॉर इंडियन, नॉट फॉर अस, यानी कि वे अच्छे हैं लेकिन हमारे लिए अच्छे नहीं है। वे अपने अगर सिविलाइजेशन को अपना रहे हैं, अच्छी बात है, वे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम इंडियन अपनाने चल जाएंगे तो विनाश हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। कहते हैं कि he sometimes stresses the amalgamation of what is best in western civilization with that of Indian civilization। कभी कभी उन्होंने तो ये भी बात बताया है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि भारतीय सभ्यता से वेस्टर्न सभ्यता में अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पर लीजिएगा तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जात पात, उच्च नीच, सब चीज़ों को नहीं माना जाता है, लेकिन भारतीय सभ्यता में कहीं ना कहीं सब चीज़ों को देखा जाता है, माना जाता है, इस पर लोग विश्वास करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी उन्होंने बताया है कि कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमसे अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सिविलाइजेशन इज ए पाथ विच पॉइंट्स द पीपल ऑफ कंट्री टू देयर ड्यूटी। गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन, सभ्यता एक क्या है? एक रास्ता है जो कि एक देश के लोगों को उनके कर्तव्य को बताता है। सिविलाइजेशन इज ए पाथ विच पॉइंट्स द पीपल ऑफ कंट्री टू देयर ड्यूटी। सिविलाइजेशन एक वैसा रास्ता है जो उस देश के लोगों के उनके कर्तव्य को बारे में बताता है कि आपका कर्तव्य क्या है देश के प्रति। गांधी जी एक्सप्रेसेस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी ने इस एसे में भारतीय सभ्यताओं की कुछ विशेषताओं को भी बताया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी जी ने बताया है हमारी सभ्यता जो है, हमारी संस्कृति हमें भौतिकता के बारे में नहीं बताती है, हमें ये नहीं कहती है कि हम जो भी मन करें वो विलासिता की चीज़ों को अपनाएं। दारू पीने का मन किए, पापा के सामने बैठ के दारू पीने लगे, पापा के साथ डिस्को बार में पार्टी करने लगे। हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता क्या है? सिंपल लिविंग, रहेंगे कैसे? सिंपल बट हाई थिंकिंग, लेकिन सोच विचार हमारे उच्च होंगे। ये भारतीय सभ्यता की क्या है? खासियत है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। क्या? जियो और जीने दो, ये भारतीय सभ्यता की क्या है? अच्छाई है, या इस सभ्यता की गुण है। ही एडवोकेट्स मोरल एलिवेशन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वकालत किया है किसका? तो नैतिक उन्नति का, सेल्फ कंटेनमेंट का, अपने आप पे नियंत्रण। उन्होंने बताया है कि हमें अगर कुछ विकास करना है तो हमें अपने मोरल, अपने नैतिकता को उन्नत करना है, अच्छा करना है, और हमें अपने आप पे नियंत्रण रखना होगा। एज ए रियल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, अगर हमें अपने जीवन में एक सही, एक वास्तविक अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें क्या करना होगा? अपने मोरल को उठाना होगा और अपने आप पे नियंत्रण रखना होगा। क्योंकि अगर हम अपने आप पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वही हम लोग चले जाएंगे मटेरियलिज्म की तरफ और हमारा सभ्यता नष्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं गांधी जी रिजेक्ट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ।
गांधी जी ने कहा है कि धन का संचयन करना गलत बात है, हमें धन का संचयन नहीं करना चाहिए कि आखिर कमा कर क्या करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा उनका कहने का मतलब है कि हमें कमाने पैसा रुपया पैसा कमाने के पीछे भागना नहीं चाहिए। ही फॉरबिड्स द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और उन्होंने मना किया है कि हमें अंधाधुंध आंख बंद करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिविलाइजेशन वहाँ के लोगों के लिए बेहतर हो सकता है लेकिन हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं ही सेज दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू फॉलो द हाई आइडियाज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कहते हैं कि यह कर्तव्य है भारतीयों का कि जो भारतीय सभ्यता की जो हाई आइडियाज हैं, जो उच्च विचार हैं, उनको फॉलो करना। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल हमारा ये एक बहुत ही छोटा सा एक समरी, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट है। पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा इस पर मैं बता सकता था क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें बताने की चीज़ें हैं, लेकिन इसको एग्ज़ाम के मद्देनजर मैं आपको बताया हूँ, काफ़ी छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए या फिर बार बार वीडियो को देखिए और आप जो इसको रिवाइज कर लीजिए, आप एग्जाम में लिख दीजिए, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा इससे। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।